لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا سميعا مدبرا بصيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راه ثنا نیست. محمد از تو می خواهم خدا را خدایا از تو حب مصطفی را. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. बुजुर्गान मोहतरम और अजीज नौजवानों, रबीउल अव्वल की आमद है। और रबीउल अव्वल का महीना वो महीना है जिसमें दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन वाक़या पेश आया।
और वो वाक़या ये है कि इस महीने में नबीयुल अंबिया महबूब किबरिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। इससे पहले दुनियाए इंसानियत की हिदायत के लिए हक़ ताला शानहू ने मुक़द्दस तरीन हस्तियों का सिलसिला हज़रत आदम अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम से शुरू फरमाया। और वो हज़रत ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने तक चला। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद तकरीबन 570 सालों तक इंसानियत आसमानी वही से महरूम रही। और दुनिया में चारों तरफ अंधेरा फैल गया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आउरी से पहले मक्के के हालात बल्कि पूरी दुनिया के हालात इंतहाई बिगड़े हुए थे। उस दौर को दौरे जाहिलियत कहा जाता है, यानी जहालत का जो भी काम हो सकता था वो करते थे, किसी की बात नहीं मानते थे। खुलेआम शराब का पीना, जिनाकारी, चोरी, डकैती, मारा मारी उनका रोजमर्रा का काम था। चूंकि किसी की सुनते भी नहीं थे तो कोई उनके ऊपर हुकूमत करना भी पसंद नहीं करता। ऐसे हालात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दुनियाए इंसानियत पर रहम आया और रहम खाकर उसने फारान की चोटियों से आफ़ताब नबुव्वत को तुलू किया, जिसकी रोशनी ने पूरी दुनियाए इंसानियत को अपने नूर से मुनव्वर किया। आज हम लोग यहाँ जो बैठे हैं वो उसी नूरानी किरणों की बरकत है और उसी आफ़ताब नबुव्वत का फैज़ है जिससे आज हम फ़ायदा उठा रहे हैं और क़यामत तक आने वाली इंसानियत फ़ायदा उठाएगी। वो परवरदिगार आलम जिसने अपना तारुफ कुरान के शुरू होने के साथ यूं करवाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है।
खाली मुसलमानों का परवरदिगार नहीं है। कुरान ने रब्बुल मुस्लिमीन, रब्बुल मुमिनीन, रब्बुल मुत्तकीन ऐसा नहीं कहा, बल्कि फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहानों का परवरदिगार है, पालने वाला है। उसी रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत से दुनिया इंसानियत पर एक एहसान किया। वैसे हमारे पास उस परवरदिगार की करोड़ों नेमतें हैं, उसने एक भी नेमत का एहसान नहीं जताया। लेकिन हाँ, कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमाते हैं कि हाँ, एक नेमत मेरी ऐसी है कि मैं उसका एहसान तुम्हारे ऊपर जता रहा हूँ। कुरान में अल्लाह एहसान जता रहे हैं तो वो नेमत कितनी बड़ी होगी। और वो क्या है? अल्लाह फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। दुनियाए इंसानियत पर आम तौर से और मुसलमानों पर ख़ास तौर से मेरा एक एहसान है कि तुम्हारे ही अंदर से एक इंसान को नबी बना कर भेजा। किसकी बात कर रहे हैं? इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ़ लाना। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में कि मेरा तुम्हारे ऊपर एहसान है। दूसरी जगह पर उसी रब्बुल आलमीन ने जिस एहसान का तज़किरा किया उसको रहमतुल लिल आलमीन करार दिया और फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे अंदर रहमतुल लिल आलमीन भेजे। वो परवरदिगार कैसा? जो सबका परवरदिगार है, वो रब्बुल आलमीन है। और जिस नबी का एहसान जता करके उसको भेज रहा है, उसको बनाकर भेजा रहमतुल लिल आलमीन। मेरे सरकार खाली मुसलमानों के लिए रहमत नहीं, आने वाली क़यामत तक की तमाम इंसानियत के लिए रहमत बन करके आए। अब ऐसी ज़ात से हम क्यों मोहब्बत न करें? अगर मोहब्बत के काबिल कोई है तो ये शख्सियत है जिसका एहसान अल्लाह कुरान में जता रहा है और वो रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए। लेकिन मेरे भाइयों, मोहब्बत करने का भी एक तरीक़ा है। नादान की मोहब्बत वो तकलीफ का सबब बन जाती है, वो नुकसानदेह हो जाती है। मोहब्बत भी की जाती है सलीके से, तरीक़े से। मोहब्बत तुझे खुद सिखा देगी आदाब मोहब्बत। मोहब्बत करने के लिए भी कुछ आदाब हैं। जितनी बड़ी शख्सियत, उससे मोहब्बत के आदाब भी उतने ही बड़े। जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है
जिसकी कसमें अल्लाह कुरान में खाता है, उससे हम क्यों मोहब्बत ना करें? कौन मोहब्बत नहीं करेगा? जिसके चेहरे की कसम खाई कुरान में अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ए मेरे महबूब तेरे रोशन इल्म की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, और तेरी काली कमली की कसम जिसमें तू उम्मत के गुनहगारों को छुपा लेता है। इमाम राजी अजीब तर्जुमा करते हैं वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। ए मेरे महबूब तेरे रोशन चेहरे की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, और तेरी काली काली बिखरी हुई जुल्फों की कसम, जिसके चेहरे की कुरान में अल्लाह कसमें खाए, जिसकी जुल्फों की कुरान में अल्लाह कसमें खाएं, उससे हम क्यों ना मोहब्बत करें? जिसकी उम्र की कुरान में अल्लाह ने कसम खाई लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून। ए मेरे महबूब तेरी उम्र की कसम, जमीन पर किसी जगह की मैं कसम नहीं खाता, लेकिन एक जगह की मैं जरूर कसम खाऊंगा। उसकी वजह क्या है कि उस जमीन पर मेरे महबूब के कदम गिरे हैं। जिस जमीन पर मेरे महबूब का कदम गिरा हो, आसमानों पर अल्लाह उस सरजमीन की कसमें कुरान में खा रहा है। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मेरा महबूब मक्के की गलियों में चलता फिरता है और वो सरजमीन मेरे महबूब के कदम से बाबरकत बन गई है, इसलिए मैं उस सरजमीन की कसम कुरान में खा रहा हूं। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। कुरान करीम की सबसे खूबसूरत तरीन कसम, फला व रब्बिका ला युमिनून। ए मेरे महबूब तेरे रब की कसम। अल्लाह यूं भी कह सकते थे कि मेरी कसम, लेकिन अपने महबूब को शामिल करके अल्लाह कह रहा है ए मेरा महबूब तेरे रब की कसम, मैं तेरा रब हूं। जिन्होंने आपके इल्म से फायदा उठाया, आपके चेहरे अनवर की जियारत की और उससे मुस्तफीद हुए, उनसे पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं। उम्मुल मुमिनीन मां आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 9 साल तक आपके घर में रही। उससे जरा जाकर के पूछो कि मेरा महबूब कैसा था, वो क्या कह रही है। दुनिया वाले चांद पर पहुंच गए तो शोर मचा हुआ है। मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
किसी ने कहा कि हजरत चांद पर पहुंच गए, तो कहा कि बंदर की तरह इधर से उधर कूदना ये कौन सा कमाल है, तो बंदर भी इधर से उधर कूदता है। चांद पर जाकर लेकर के आए, कहा 2 पत्थर लेकर के आए, वो भी किसी काम के नहीं। तुम चांद की बात करते हो, 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च करके वहां चांद पर पहुंचे। कई बरसों के बाद मेरा महबूब जब दुनिया में आया, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चचा हैं, फरमाते हैं बीबी आमिना ने मेरे महबूब को बाहर लिटाया हुआ था, आसमान पर चांद चमक रहा था, मैं खड़ा रहकर देख रहा था। छोटा सा मासूम बच्चा सोया हुआ है और ऊपर चांद चमक रहा है। जब सरकार यूं हिलते, चांद इधर से इधर, और मेरे सरकार इधर से उधर पासा पलटते, चांद भी उधर। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाद में चलकर सरकार से फरमाया कि बेटा मोहम्मद, ये क्या माजरा है कि मैंने उस वक्त चांद को देखा कि जब तू उधर पलटता था तो चांद भी इधर, और जब तू इधर पलटता था तो चांद भी उधर जाता था। तो मेरे चचा, चांद जब मैं छोटा था तो मुझे लोरियां सुनाता था, मुझे रोने नहीं देता था। बचपन में जिस चांद को अल्लाह ने नबी का खिलौना बना दिया हो, 1400 साल बाद तुमने ऊपर जाकर के कौन सा तीर मार लिया। तुमको वहां चांद पर पहुंचने में बरसों लग गए, और मेरा महबूब मक्के में खड़ा है। मक्के वालों ने डिमांड की कि ये जो सामने चांद नजर आता है इसके टुकड़े करके बता। यूं उंगली से इशारा किया, 2 टुकड़े करके रख दिए, वहां जाने की जरूरत भी नहीं। चांद से बहुत ऊपर तक की रसाई है मेरे महबूब की। कुरान में अल्लाह कसमें खा करके कह रहा है। जब आज मेहराज में तशरीफ ले गए सरकार, कुरान कह रहा है अल्लाह ने इतना करीब किया, जहां जाकर के जिब्राइल की भी बाउंड्री और लिमिट खत्म होती है, सबसे महबूब तरीन फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर जाकर उनकी भी इंतहा हो गई और कहा अल्लाह के नबी सलाम अलैकुम, मैं तो जाता हूं। कहा जिब्राइल कहां जाते हो, यहां तक तुमने साथ दिया, अब आगे भी साथ दो। कहा अल्लाह के महबूब, ये अल्लाह ने जब से दुनिया बनाई है तब से लेकर क़यामत तक ये फ़कत एक ही इंसान का हक है, और वो उसी का मकाम और मर्तबा है जो इस बाउंड्री को क्रॉस करके आगे जा सके, और वो आप हैं। अल्लाह ने आपको इस दौलत से नवाजा है। इस बाउंड्री से अगर एक पर भी मैंने आगे रखा तो अल्लाह की तजल्लियात मेरे परों को जलाकर राख कर देगी। ये आप ही का हौसला है और आप ही का मकाम और मर्तबा है कि इससे आगे अल्लाह पाक ने आपको बुलाया है, आप जाइए। कितना करीब किया। तुम दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना। कुरान कह रहा है अल्लाह ने मेरे महबूब को इतना करीब किया, इतना करीब किया, जैसे 2 कमानें होती है। मक्के के सरदार जब आपस में सुलह करते थे तो 2 कमानों को यूं मिलाते थे, 2 कमानें यूं मिलती है, कितना करीब हो गए। अल्लाह फरमाते हैं मैंने मेरे महबूब को इतना करीब कर दिया, सारे पर्दे हटा दिए। आपकी बुलंदियों को कोई नहीं पहुंच सकता। अर्ज ये कर रहा था कि माँ आयशा से पूछा कि मेरे महबूब कैसे थे। माँ आयशा ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, फरमाया लोग चांद से तशबीह देते हैं
कि मेरे महबूब का चेहरा चांद जैसा था। नहीं, चांद के अंदर तो है छाइयाँ और हजरत का चेहरा साफ है। मैं तो सूरज से तशबीह दूंगी मेरे महबूब को कि जब ये फारान की चोटियों से ये सूरज जब निकला है तो इसकी रोशनी ऐसी फैली कि इस रोशनी का ख़त्म होने का कोई इम्कान नहीं और ये रोशनी क़यामत तक चलेगी। फरमाया लना शम्सुन वलिल आफाक़ शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई। क्या बेहतरीन ताबीर की है माँ आयशा ने। फरमाया एक दुनिया वालों का सूरज है जो रोजाना निकलता है और शाम को छुप जाता है, और एक मेरा सूरज है। लना शम्सुन वलिल आफाक़ शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई। और मेरा सूरज तमाम सूरजों से बेहतर है। वजह भी बता रही है। वजह क्या है? फ़इन्न शम्स ततलुउ बअदल फ़ज्री व शम्सी ततलुउ बअदल इशाई। कुर्बान जाओ मेरी माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कितनी बेहतरीन ताबीर कर रही है, मेरे महबूब की तारीफ कर रही है और कह रही है कि एक दुनिया वालों का सूरज और एक मेरा सूरज दुनिया वालों के सूरज से लाख गुना बेहतर। इसलिए कि दुनिया वालों का सूरज फजर में तुलू होता है और मेरा सूरज रात को अंधेरा होने के बाद तुलू होता है। बाज़ रिवायात में है, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रात को जब अंधेरा हो जाता और मैं कपड़ा सी रही होती और कहीं सुई नीचे गुम हो जाती गिर करके, तो मैं सरकार की आमद का इंतज़ार करती कि अभी मेरे महबूब आएंगे और आपके चेहरे अनवर से ऐसी रोशनी पड़ेगी कि सुई नज़र आएगी। और ऐसा ही होता था, जैसे ही सरकार तशरीफ़ लाते आपके चेहरे की नूरानियत से मैं सुई तलाश कर लिया करती थी। इतना खूबसूरत था मेरा महबूब। अब मुझे बताओ, ऐसी शख्सियत को छोड़कर कोई दुनिया की किसी चीज से कैसे मोहब्बत कर सकता है? एक सहाबी है हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शाइर रसूल का खिताब मिला। क़यामत तक आने वाले तमाम शुआरा जितने भी शेर नबी की शान में कहेंगे, जितने भी कसीदे पढ़ेंगे, वो या तो किताबों में देखकर या किसी से सुनकर पढ़ेंगे। लेकिन ये जो शाइर है हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये नबी के चेहरे को देख करके पढ़ रहा है। और ये अकेला ऐसा शाइर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से खुद नीचे उतर गए और हस्सान बिन साबित से यूं फरमाया कि हस्सान तू मिंबर पर बैठ और अपने नबी की तारीफ में कलिमात कह, अपने नबी की तारीफ बयान कर। और हस्सान बिन साबित ने भी कमाल कर दिया। हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कमाल कर दिया। फरमाया व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ।
सामने बैठकर देखकर कह रहे हैं कि अल्लाह ने मेरे नबी को इतना हसीन बनाया कि आज तक मेरी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन चेहरा नहीं देखा। व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ। कुर्बान जाओ, शाह साहब कह रहे हैं, शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि अगर हस्सान की जगह पर मैं होता तो यूं कहता कि किसी की आंख, मेरी आंख ने नहीं, हस्सान कह रहे हैं कि मेरी आंख ने इतना हसीन और खूबसूरत चेहरा आज तक नहीं देखा। अगर मैं होता तो यूं कहता कि मेरी आंख तो क्या, दुनिया की किसी आंख ने इतना खूबसूरत चेहरा नहीं देखा। अल्लाह ने फकत एक सांचा बनाया था और उसमें मेरे नबी को बनाया। बल्कि आगे हजरत हस्सान यूं कह रहे हैं कि आपको अल्लाह ने ऐसा बनाया जैसा कि मेरे नबी की चाहत थी कि अल्लाह मुझे ऐसा बना, तो अल्लाह ने आपकी चाहत के मुताबिक आपको बना दिया। व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ। और इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरत शख्सियत, हसीन और जमील किसी माँ ने आज तक पैदा नहीं की। खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह ने मेरे नबी को तमाम ऐबों से पाक बनाया था। आपकी शख्सियत पर कोई उंगली नहीं रख सकता था। आगे कहते हैं गोया ऐसा बनाया था जैसा मेरे नबी की चाहत थी कि मेरे नबी जैसा चाहते थे वैसा अल्लाह ने आपको बना दिया। और एक ही फार्मा बनाया था, एक ही सांचा बनाया था और उसमें मेरे नबी को बनाया और बना करके अल्लाह ने वो सांचा ही तोड़ दिया कि इससे पहले ऐसी शख्सियत ना बनी है और मेरे नबी के बाद कयामत तक कोई बनेगी नहीं। कितना प्यारा बनाया, कितना हसीन बनाया, कितना बाकमाल बनाया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा 14वीं रात का चांद चमक रहा था और एक मर्तबा मेरे नबी लाल धारीदार सफेद चादर जिसकी धारी किनारी लाल थी और आप वो चादर ओढ़ करके तशरीफ फरमा थे, तो मैं कभी चांद को देखता और कभी मेरे सरकार के चेहरे अनवर को देखता, कभी उधर देखता कभी इधर देखता। आखिर में मेरे दिल ने गवाही दी और फैसला किया कि चांद को लोग खूबसूरत कहते होंगे लेकिन मेरे नबी के चेहरे से ज्यादा हसीन आज तक कोई नहीं है। ये वो देखने वालों की ताबीर है जिन्होंने अपनी आंखों से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की जियारत की। और हमारे शायरों ने यूं कह करके अपने कलम तोड़ दिए कि ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु, जैसा आपकी तारीफ का और आपकी मदह का और आपके कमालात का हक है बयान करना चाहिए, हम नहीं बयान कर सकते। फ़कत इतना कह सकते हैं कि बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर, कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ी कोई हस्ती हो तो वो आपकी है, क़िस्सा मुख्तसर। इतना हसीन जमील बाकमाल शख्सियत, और अल्लाह ने गारंटी दी
दुनिया वालों की गारंटी नहीं, अल्लाह की गारंटी। हर आदमी कामयाब होना चाहता है। अल्लाह फरमाते हैं बहुत सिंपल है। तो अल्लाह कैसे? कुरान कह रहा है वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अगर कामयाबी चाहिए और फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, सबसे बड़ी कामयाबी अल्लाह कह रहे हैं अगर तुम्हें चाहिए तो मेरी और मेरे नबी की इताअत करो, मेरी बात मानो, मेरे नबी के तरीके पर चलो, सबसे बड़ी कामयाबी को तुम पहुंच जाओ। और दूसरी जो खुतबे में मैंने हदीस पढ़ी उसमें सरकार ने खुद फरमाया कि तुम्हारा ईमान कामिल और मुकम्मल उस वक्त तक नहीं हो सकता, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तुम्हारा ईमान कामिल और मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत अपने वालिद से, हर आदमी वालिद से मोहब्बत करता है, लेकिन वालिद से भी ज्यादा मोहब्बत तुम्हारे दिल में किसकी होना चाहिए? सरकार फरमाते हैं मेरी। तुम्हारे वालिद से भी ज्यादा, तुम्हारी औलाद से भी ज्यादा, यहाँ तक के दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा, जब तक तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत नहीं होगी तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। और सहाबाए किराम ने यह करके दिखाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी शख्सियत से कौन नावाकिफ है? इस शख्स के उम्मत पर इतने एहसानात हैं कि मेरे नबी को यूं कहना पड़ा कि सिद्दीक, मैंने सारी दुनिया के एहसानात चुका दिए, लेकिन फ़कत तू एक ऐसी शख्सियत है कि तेरा एहसान तेरा खुदा चुकाएगा, मैं नहीं चुका सकता। दुनिया के हर कदम पर साथ दिया, दोस्ती का हक निभाया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गार में भी, जब मक्के वाले पीछे पड़े थे, गार में भी, और अभी सोए हुए हैं मज़ार में भी, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब क़यामत के दिन उठाया जाएगा तो सबसे पहले मुझे उठाया जाएगा और मेरे दाहिनी तरफ अबू बकर सिद्दीक होंगे और बाईं तरफ उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या मोहब्बत की होगी नबी से। मैंने अभी कहा ना कि अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत। फरमाते हैं उनका बेटा अब्दुर्रहमान, बेटे का नाम है अब्दुर्रहमान, अबू बकर सिद्दीक के बेटे का नाम। एक मरतबा बाप बेटा बैठकर रोटी खा रहे हैं, बातों बातों में बेटे ने कह दिया कि अब्बा जान, बदर के मौके पर आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे। उस वक्त अब्दुर्रहमान मुसलमान नहीं थे, बदर के मैदान में उनके साथ थे। कहने लगे कि अब्बा जान, फुला बदर के मौके पर आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, मैंने आपको अब्बा समझकर छोड़ दिया था, कुर्बान जाओ उस अबू बकर के ऊपर। रोटी छोड़ दी, खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे, बेटा अब्दुर्रहमान सुन ले, अगर उस दिन तू मेरी तलवार के नीचे आ गया होता तो मैं ये नहीं समझता कि ये मेरा बेटा है। मेरे नबी के नाम पर, मेरे अल्लाह की मोहब्बत में मैं तेरे 2 टुकड़े कर देता और दुनिया वालों को बताता कि बेटा है अपनी जगह पर, लेकिन मेरे दिल में मेरे नबी की और मेरे अल्लाह की मोहब्बत
ऐसे हजारों बेटों से ज्यादा हैं। बेटे के 2 टुकड़े कर देता, दुनिया को बताता ऐसे बेटों के मेरे नबी के सामने कोई हैसियत नहीं। एक बाप का किस्सा सुना दूं, बात खत्म। बाप है अबू सुफियान, मक्के का सरदार, अभी ईमान नहीं लाया। अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखो। अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे नबी के निकाह में है। बाप काफिर है और बेटी नबी की हरम में है। नबी के निकाह में बेटी उम्मे हबीबा, अल्लाह उसकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। क्या मोहब्बत की! एक बीवी अपने शौहर से कितनी मोहब्बत कर सकती है, उम्मे हबीबा से पूछो। सुलह हुदैबिया के बाद सन 6 के बाद अबू सुफियान मदीने आए किसी काम से। तो जब मदीने आए तो बेटी मदीने में थी, नबी के घर में थी। तो बाप अबू सुफियान ने सोचा कि जब मैं आया हूं तो अपनी बेटी से मिलता चलूं। जैसे ही उम्मे हबीबा के घर के दरवाजे पर नॉक किया, अंदर से पूछा कि कौन? कहा बेटी मैं तेरा बाप अबू सुफियान आया हूं। हमारी बेटियां बाप की आमद का सुनते ही फूल ही नहीं समाती, नया बिस्तर बिछा देती है, नई चादर बिछा देती है और खातिरदारी में कोई कमी नहीं करती। लेकिन ये अजीब बेटी है। दरवाजा खोला और जैसे ही बिस्तर पर बैठने लगे अबू सुफियान फौरन रोक दिया, रुक जाओ, अभी नहीं बैठ सकते। उस बिस्तर को लपेट करके रख दिया और कहा अब बैठ जाओ। बाप भी हैरान, ये कैसी बेटी है? बाप के आने पर बेटियां खुशियां मनाती है, नया बिस्तर बिछाती है, नई चादर बिछाती है, वेलकम करती है, इस्तकबाल करती है। बेटी तूने बिस्तर लपेट कर रख दिया? अब्बा जान आपकी इज्जत भी मेरे दिल में है। अबू सुफियान ने पूछा क्या मैं इस बिस्तर के काबिल नहीं या बिस्तर मेरे काबिल नहीं? बेटी उम्मे हबीबा ने जवाब दिया, अब्बा जान ये मेरे महबूब का बिस्तरा है, पाकीज़ा बिस्तरा है। इस पर जिब्राइल सलाम लेकर के आता है, इस पर जिब्राइल कुरान लेकर के आता है। और अब्बा जान आप अब्बा जान हैं, आपकी मोहब्बत जितनी बाप की होना चाहिए मेरे दिल में है। लेकिन अभी आप कुफ्र की नापाकी से नापाक हैं और ये मेरे नबी का पाकीज़ा बिस्तर है। मैं बेटी होकर ये नहीं चाहती कि मेरे नबी के पाक बिस्तर पर अगरचे मेरा बाप है लेकिन कुफ्र की नापाकी में नापाक है, और आपकी नापाकी कुफ्र की नापाकी मेरे नबी के पाकीज़ा बिस्तर पर लग जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए आप इस बिस्तर के काबिल नहीं, मैंने लपेट करके रख दिया। इसको कहते हैं मोहब्बत। अब एक हमारी मोहब्बत को भी जरा देख लो। अभी रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, लाइटें लगेगी मोहल्लों के अंदर, खूब रोशनियां और गाने बजेंगे, ढोल ताशे बजेंगे, झंडियां लहराएगी। भाई ये सब क्यों कर रहा है? नबी की आमद। अच्छा, तो नबी जिन लोगों के अंदर आए जिन्होंने अपनी आंखों से नबी के चेहरे का दीदार किया और अपना सब कुछ उस नबी पर कुर्बान कर दिया, जरा उन लोगों से भी तो पूछो कि क्या तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत नहीं थी? मैंने अभी सुनाया मोहब्बत का आलम अबू बकर सिद्दीक के दिल में और बेटी उम्मे हबीबा के दिल में। टूट कर मोहब्बत करते थे, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे आपके इशारे पर। तो इतना बड़ा नबी के आने का दिन मिलाद शरीफ कैसे भूल गए? सहाबा से बहुत बड़ी चूक हो गई।
उनको समझ में नहीं आया, और ये 1400 साल बाद वाले मुसलमान को समझ में आ गया कि नबी का मिलाद कैसे मनाते। मैं गलत कह रहा हूं? अबू बकर सिद्दीक नबी 23 साल रहे, कभी मिलाद का कोई तस्करा नहीं, छोटी छोटी बातों का तस्करा आपको किताबों में मिलेगा, फिर इतनी बड़ी मिलाद का तस्करा करना क्यों भूल गए? 23 साल नबी ने कभी नहीं कहा अबू बकर मिलाद मनाओ, उमर मिलाद मनाओ, तो वो पूरी दुनिया को रोशन कर देते, इतनी ताकत थी। उमर 24 लाख मुरब्बा मील का मालिक था, हुक्मरान था अकेला, आज के 15 मुल्कों का अकेला मालिक था उमर इब्ने खत्ताब। वो चाहता तो पूरी दुनिया को रोशन कर देता। लेकिन आपने कहीं पढ़ा हो तो मुझे बता जाना, अबू बकर की हुकूमत 2-2.5 साल, उमर इब्ने खत्ताब 10 साल तक रहे। उसके बाद हजरत उस्मान गनी, जिसके घर में नबी की 2 बेटियां, वो कैसे मिलाद भूल गया? बेटियों ने तो याद नहीं दिलवाया, बेटियों को भी याद दिलवाना चाहिए कि हमारे अब्बा जान की मिलाद मनाओ। 12 साल तक उस्मान गनी खलीफा रहे, कहीं किताबों में नहीं लिखा है। अली रदी अल्लाह ताला अन्हु सबसे लाडली बेटी, तमाम दुनिया की बेटियां जिस पर कुर्बान, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हसन हुसैन की माँ, वो कैसे अपने अब्बा की मिलाद भूल गई? अली को याद दिला देती है कहीं? कहीं नहीं। 1400 साल बाद के मुसलमान को ये मिलाद समझ में आई, ऐसे मिलाद मनाते हैं। झंडियां लगाओ, रोशनियां लगाओ, झंडियां फहराओ, रास्ते ट्रैफिक जाम करो, नमाजें छोड़ो। जो नबी जाते जाते कह गया अस्सला अस्सला, नमाज मत छोड़ना, नमाज मत छोड़ना, और अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक कर। वो नमाजें छोड़ करके मिलादे मना रहे हैं। अरे ये कौन सी मिलाद है भाई? मेरे भाइयों, ये जितनी भी रोशनियां जलेगी ये फजूल खर्ची है। कल क़यामत के दिन अल्लाह पकड़ करेंगे कि तुमने ये सब कहां से लाए, किसने तुम्हें बताया? हाँ, मैं एक तरीका बताता हूं मिलाद मनाने का, जो खुद नबी ने फरमाया। ब्रांडेड मार्के वाला ISI, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन, पीर के दिन रोजा रखते थे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फीही वुलिदतु, ये अल्फाज हदीस की किताबों में जाकर देख लेना, फीही वुलिदतु, कि इस दिन में पैदा हुआ। पता चला सोमवार का दिन कंफर्म है, अल्लाह का नबी कह रहा है कि मैं सोमवार के दिन पैदा हुआ, पीर के दिन। तारीख कंफर्म नहीं है, उसमें इख्तिलाफ है। 9 तारीख को आए, बास कहते हैं 8 को आए, बास कहते हैं 12 को आए। चलो मान लो 12 रबीउल अव्वल को आए, तो 12 रबीउल अव्वल को गए भी तो दुनिया से, वफात भी तो वही है। अब एक ही दिन में सरकार तशरीफ लाए और एक ही दिन में गए, तो खुशी मनाओगे कि गम मनाओगे? तो पूछना पड़ेगा कि कहीं नबी की वफात की खुशी तो नहीं मना रहे हैं। मेरा नबी कह रहा है मैं सोमवार को आया तो इसलिए मैं रोजा रखता हूँ। वफ़ीही उन्ज़िला, और इसी दिन में मेरे ऊपर कुरान करीम नाजिल हुआ, इसलिए मैं सोमवार का रोजा रखता हूँ। तो अगर हकीकत में आपको मिलाद मनाना है तो सोमवार के दिन रोजा रखो। उसके लिए तैयार नहीं है, फिर ये हलवा पूरी ये सब बनाया, ये कौन खाएगा? या तो भूखे मरना पड़ेगा 12 घंटे। वो मिलाद अच्छी है खाने पीने वाली? नहीं नहीं मेरे भाइयों, मेरे नबी ने जो फरमाया, सबसे बड़ी मिलाद ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए दुनिया में तशरीफ लाए, उस मकसद पर हम खड़े हो जाएं। हमें तो हमारी मिलाद तो हर सेकंड, हर मिनट में मिलाद है हमारी,
कि हर सेकंड में नबी की कोई ना कोई सुन्नत, कोई ना कोई खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की, लेटने की कोई ना कोई सुन्नत है। आप हर सुन्नत पर अमल करो, नबी उतना ही खुश होगा। सुन्नतों पर अमल करने से नबी खुश होता है। फजूल खर्ची करने से और ढोल ताशे बजाने से, नमाजों को छोड़ने से नबी कहाँ खुश होगा। नमाज तो अल्लाह नबी तो कह रहा है नमाज तो मेरी आंखों की ठंडक है। आप नमाज छोड़कर ढोल ताशे बजा रहे हो तो नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हो या तकलीफ पहुंचा रहे हो। इसलिए मेरे भाइयों, सुन्नतों पर अमल करो, सुन्नत शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को ले आओ। ये नबी की सबसे बड़ी मोहब्बत है और इससे नबी सबसे ज्यादा खुश होते हैं। और नबी के ऊपर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो। मेरा नबी फरमाता है जो कसरत से मेरे ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ेगा कल क़यामत के दिन हाथ पकड़ लूंगा, सीधा जन्नत में दाखिल कर दूंगा। कौन सा तरीका आसान है? ये वाला तरीका, कोई खर्चा नहीं। बैठ जाओ, दुरूद शरीफ पढ़ो, नबी को खुश करो और जन्नत का सर्टिफिकेट हासिल करो। अल्लाह सबसे पहले मुझे फिर हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने आपका वक्त ज़्यादा लिया इसलिए माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन ये टॉपिक ऐसा था कि इस पर जितना भी आप बयान करो, क़यामत तक आने वाले बयान करेंगे, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अल्लाह हमारे नबी की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए और सुन्नत शरीयत के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।